ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा शिफ्ट कर रही थी पूरे फैमिली के साथ। मेरे 2 बेटे हैं और मैं कन्फ्यूज़ थी कि बच्चों के एजुकेशन को लेके ही हालाँकि ये निर्णय था कि हमें शिफ्ट करना है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़ थी कि सही निर्णय ली हूँ कि अ, क्योंकि मेरा काम, मेरे हस्बैंड का काम, हम लोग हालाँकि मीडिया से रिलेटेड है, तो काम मोबाइल मतलब कहीं से भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मन में एक संशय था। और गुरुजी का नाम लेके गुरुजी से मैं जुड़ी पिछला मतलब 6 महीना हो गया, दिसंबर 9th 2023। और उसके बाद एक सकारात्मक, एक पॉज़िटिव परिवर्तन का स्टेप बाय स्टेप कुछ डिसीज़न्स तो हुए। उसमें उनमें से ये शायद ये भी एक डिसीज़न था। मुझे ऐसा लगा, फिर भी मन में थोड़ा-सा डाउट था, बट गुरुजी का नाम लेके ये अच्छा लग रहा था कि नोएडा है तो मैं छतरपुर बड़े मंदिर अ, जा पाऊँगी जल्द-जल्द, मतलब मैं मेरा जाना हो सकता है, ये पॉसिबल था। वो उस बात से मैं काफ़ी खुश थी। और जैसे ही हम लोग आए और हम लोग पहले घर देखने से लेके किस एरिया में किस तरह का घर मिलेगा, और थोड़ा बहुत मैं हम पहले से वास्तु को थोड़ा-सा अ, मानती थी, क्योंकि लग अभी मैं जिस घर में थी और बहुत सारी घटना हुआ पिछले 3 साल में, कहीं न कहीं मैं जब इंसान के जीवन में बहुत सारे नकारात्मक घटना होता है, तो वो सोचने को मजबूर होता है कि किस वज़ह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रह दशा क्या है, ज्योतिष सब कुछ मैं पहले नहीं बहुत सोचती थी, लेकिन उस घटना के दौरान सोचने को मजबूर हुई कि मेरे इस घर का वास्तु इस दिशा में है, टॉयलेट इस दिशा में, ये सब मैं बहुत डिस्टर्ब रही। तो मन में ये भी था कि पता नहीं जिस घर में जाएँगे उस घर का एनर्जी कैसा होगा, क्या नहीं होगा। बट जब से गुरुजी से जुड़े हुए ये भी पता है कि ये सब वहम है, और गुरुजी है तो गुरुजी है बस, और किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, ज्योतिषी वगैरह। गुरुजी बहुत जेम्स वगैरह बहुत काफ़ी सारे सत्संग में ऐसा सुना है कि ये सब बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी मतलब सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दिया। और फिर उम, शिफ्टिंग के दौरान ही ऐसा हुआ कि एक मैसेज मिला मुझे, मतलब शिफ्ट करने वाले हम लोग होटल में थे, और मुझे एक मैसेज आया कि सत्संग का अगर बुलावा आए तो मना मना मत करियो, ऐसा कुछ मैसेज देखा मैंने। तो मैं सोचा कि मुझे कौन यहाँ पे बुलाए, मतलब कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पे कैसे आएगा। अचानक मैं आई हूँ बस, शिफ्ट भी अच्छे से नहीं हुआ है। और ऐसे ही हुआ, रात को ठीक 12-1 बजे के करीब मुझे मैसेज आता है। मेरे साथ ही जो काम करता है, मेरे हेल्पर ही कह सकते हैं, और क्योंकि वो लोकल यहाँ से है, दिल्ली से है, और उसके बुआ के घर में सत्संग है। वो तो उसने मैसेज लिखा कि अगर आपका मन हो तो मुझे बोलिएगा, अ, कल इतने-इतने बजे है। तो मैं पहले तो इतनी शॉक्ड हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना पॉज़िटिव साइन लगा मुझे। पहली बात तो मैं सोच रही थी कैसे हो सकता है कि पहले ही मैसेज मिला मुझे कि मना मत करियो। और दूसरी बात है कि मेरे घर जो घर लिया हुआ है, शिफ्टिंग जहाँ पे हो रहा है, उस घर में पहुँचने से पहले मुझे सत्संग का बुलावा आया जब मैं यहाँ पे शिफ्ट की। तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स लगा गुरुजी की तरफ से कि ये निर्णय सही है और सब मेरे ऊपर छोड़ दे। जो बोलते हैं गुरुजी कि माँगो मत मानो। तो उस हिसाब से मैं और सत्संग में जाना भी थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि उसी दिन शाम को होटल से मुझे इस घर में शिफ्ट करना था, जिस घर में अभी मैं हूँ। तो फिर भी मैंने उन पे छोड़ दिया कि अगर जाना होगा तो आप मुझे लेके ही जाओगे। और ऐसे ही करते-करते हम सत्संग में पहुँचे, और मेरे लाइफ़ का पहला लाइव सत्संग। और इतना इतना अनकंडीशनल लव जिसे मतलब कहा जाता है ना, निस्वार्थ प्रेम गुरुजी में इतना ज़्यादा है। वो सिर्फ़ प्यार देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, और उसका प्रमाण मेरे साथ भी जब मेरे जीवन में भी जब उतरने लगा, तो मैं अब क्या बोलूँ, शुक्राना के अलावा मैं आपको क्या बोलूँ गुरुजी। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि आपको प्रणाम। ऐसे ही हम हमें, मेरे बच्चों को, हमारे सभी को अ, संगत को आशीर्वाद देते रहिए आप। और उसी तरह से उस सत्संग का भी अनुभव बहुत बोलूँगी तो लंबा हो जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट ऐसा हुआ कि जो बुआ जी थी, वो उन्होंने बोला कि आपके लिए भी मैं बड़ा मंदिर से ख़ास आपके लिए एक बड़ा स्वरूप लाई हूँ। ओह! ये तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि मैं नए नए घर में जा रही हूँ, और मेरे जाने से पहले गुरुजी बड़ा मंदिर से मुझे आशीर्वाद देने खुद आ गए स्वरूप के रूप में। और मैंने मतलब मैं इतना एक्साइटेड हुई, और मैंने स्वरूप को लिया, और
फिलहाल मैं हँसता हुआ सा जो गुरुजी का स्वरूप है अ, उनके सामने बैठ के ही ये सत्संग कर रही हूँ और और मैंने निर्णय लिया कि मैं रात को 9 बजे शिफ्ट करूँगी और उस सत्संग से मैं होटल पहुँची, होटल के बाद मैं रात को इधर आई नोएडा में और फिर मैंने ऐसे क्लिक किया कि उन स्वरूप को हाथ में रखा मैंने, बाकी सब बैग एंड बैगेज किसी-किसी और को दे के मैं पर्स वगैरह बच्चों को दिया और मैंने हाथ में स्वरूप को लिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले नहीं, मेरा कदम पहले नहीं, मेरे से पहले गुरुजी इसका घर को ब्लेस करेंगे और हर एक कमरे में गुरुजी पहले घुसे, मेरे मैं पीछे-पीछे उनके घुसे, मेरे हाथ में उनको लेके और इस आगे क्या होगा, जीवन इधर कैसा क्या परिवर्तन लाएगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक कम से कम एक सकारात्मक शुरुआत हुई और उसके लिए गुरुजी का और एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। और उसके बाद इस घर में जैसे मैंने उनको स्थापित किया, अमृत वेला में मैं कभी नहीं जग पाती थी। यहाँ लेकिन जगी। बच्चों के स्कूल के लिए उठना ही था तो और 1 घंटा 2 घंटा पहले उठ जाना ऐसा निर्णय लिया मैंने और मैं उठी और इसी वक़्त इसी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा से वो शुरुआत होती है और फिर सावन महीना शुरू होता है। भोलेनाथ की शुभ ये महीना है और मन में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभ-शुभ सब कुछ लगा और एक दिन सुबह ऐसे ही 4 4:15 बजे अचानक सपना ड्रीम दर्शन होने वाली जो बात होती है, सपना में मैंने गुरुजी को देखा और गुरुजी के साथ 3-4 बहुत बड़े-बड़े बटरफ्लाई जो सिल्वर कलर के जैसा चमक रहे थे। एक झलक मैंने देखा सपना में और जैसे मुझे मुझे जगा दिया उन्होंने कि अमृत वेला का समय है, जग जाओ और इस दर्शन के लिए भी बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। अभी भी मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में मैंने जो बोला कि 3 साल 4 साल पहले से बहुत नकारात्मक घटनाक्रम चल रहा है, बहुत सारे मीन्स तंत्र से लेके बहुत अलग-अलग एंगल्स में कोर्ट कचहरी से लेके बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अब एक ऐसा जैसे गुरुजी के रूप में ऐसा जैसे एक आकाशवाणी होने वाली जैसा एक फ़ील करती हूँ कि जैसे जितना तुझे कर्म खटना था, जितना कष्ट भोगना था, वो हो गया। अब इससे निकलने के वक़्त आ गया है और इसलिए मैं महाशिव खुद आया हूँ तेरे जीवन में। ये ये एक जैसे इनर इंस्टिंक्ट मुझे बोलता है ऐसा और अभी भी सब कुछ बहुत कुछ सही है, सब ठीक हो गया ऐसा तो नहीं बोलूँगी लेकिन अ, उम्मीद पे हूँ और गुरुजी के सही सच्चा संगत बन पाऊँ, ये आशीर्वाद मैं चाहूँगी उनसे। क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि जो नकारात्मक भावना है अ, उनसे पहले अपने आप को मैं दूर करूँ और संगत बनने के लायक तो बनूँ। गुरुजी की संगत बनना भी इतना आसान नहीं है और पहले मैं यही ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मैं, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड हम सपरिवार ये उनके संगत कहने लायक वो जो गुण होते हैं, वो गुणावली से गुरुजी हमें पहले ब्लेस करें, आशीर्वाद दें और जो मेरा कार्य है, जो मैंने बोला कि मैं कला के क्षेत्र से हूँ और उस कला के रूप में नटराज की अ, एक्सप्रेशंस को अपने आर्ट के ज़रिए और प्रकाशित हो गुरुजी की ब्लेसिंग से। मैं ये आशीर्वाद चाह के ये सत्संग खत्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।